26 तारीख को वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड होता है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। मेरे साथ बात करने के लिए कटरा के जुबा हैं, जिन्होंने लगातार श्राइन बोर्ड प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। क्या पूरा माजरा है इसके बारे में? जय माता दी। कटरा की इस पावन धरती सभी को जय माता दी। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो से ये प्रार्थना करता हूँ, ये अरदास करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे शहीद हो गए, मैं उनको शहीद ही कहूँगा, जो यात्री यहाँ शहीद हो गए माता रानी उनको अपने चरणों में रखे, और जो लोग घायल हैं उनको जल्दी अपने घर भेजे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में पूरा हाई अलर्ट था तो श्राइन बोर्ड ने यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा क्यों छोड़ी? उन्हें क्यों यात्रा कटरा में रोकी? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जब से यहाँ पे आया हुआ है, ये हमारे कटरा का विनाश कर रहा है। पूरा त्रिकुटा पर्वत इसने विनाश कर दिया। पहले अर्धकुंवारी में न्यू ट्रैक निकाला, इन्होंने ब्लास्टिंग की, पूरा पर्वत खोखला कर दिया। फिर ये इन्होंने एक और न्यू ट्रैक निकाला, वहां पे ब्लास्टिंग की, इतने पेड़ काटे कि मैं बता नहीं सकता। अब रोपे प्रोजेक्ट ले आया, उस रोपे भी कितने पेड़ काटे, कोई हिसाब नहीं है श्राइन बोर्ड के पास। मैं बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड अपनी एक लिस्ट जारी करे कि इसने इतनी देर में कितने पेड़ काटे और पेड़ लगाए कितने। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसने हजारों की तादाद में पेड़ काटे होंगे, पेड़ लगाया एक भी नहीं। उसी का आज नतीजा है जो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुई। और ऊपर से इसने अर्धकुंवारी में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराई जा रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई जा रहा है। वो बिल्डिंगों का मलबा एक साइड इकट्ठा किया हुआ था, जैसे बारिश आई वहां पेड़ था ही नहीं, कोई बिल्कुल बंजर था, सारा मलबा नीचे आ गया। आज हमारे यात्री इतने शहीद हो गए। मैं पूरी तरह इसका ब्लेम श्राइन बोर्ड को देना चाहता हूँ। और हमारे जो कुछ लीडर ये बोल रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये हो गया, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। सारी गलती श्राइन बोर्ड की है। जो श्राइन बोर्ड ने पेड़ काटे हुए हैं वहां पे, पूरे त्रिकुट पर्वत नंगा कर दिया, पेड़ काट के एक पेड़ नहीं लगाया। और जो त्रिकुटा पर्वत इन्होंने काम लगाया हुआ है बिल्डिंग का, उसका मलबा इकट्ठा हुआ था, वो मलबा सारा नीचे आया और हमारे यात्री शहीद हो गए। श्राइन बोर्ड को शर्म आनी चाहिए श्राइन बोर्ड का ऐसे उल्टे सीधे बयान देने में। और हमारे एलजी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनको किस तरह से बयान देने चाहिए, मौतों पर कम से कम राजनीति ना करें। श्राइन बोर्ड प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहाड़ों को खोखला किया गया, जिसमें पेड़ काटे गए, यहाँ पर ब्लास्टिंग की गई, जिससे पहाड़ हिल चुके हैं। कुछ और जहाँ के लोकल्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मानव सहोत्रा। लोकल है यहाँ के? हाँ जी हाँ। क्या पूरा माजरा है, किस तरह, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जय माता दी। पहले तो जो शहीद हुए हैं हमारे यात्री, उनको माता रानी अपने चरणों में रखे, और जो जिनको लगी है वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर पे जाए। मैं सबसे पहले, जो गवर्नर साहब ने बोला है क्लाउड बर्स्ट हुआ है, पहले तो सभी को पता है कि क्लाउड बर्स्ट क्या खाली 50 मीटर के रेंज में या 100 मीटर की रेंज में होता है। क्लाउड बर्स्ट होता तो पता लग जाता कितना बड़ा होता है और कैसे होता है। लैंडस्लाइड हुई है, श्राइन बोर्ड की सारी नाकामी थी। इन्होंने काम लगाए हुए बिल्डिंग के, उधर हल्दीराम का काम भी लगाया, उसका भी मलबा था। इनका बाथरूम है, इन्होंने उधर सभी बनाया हुआ है, सब उसका मलबा था जो एक साथ पड़ा हुआ था उधर। यात्रा इन्होंने कोई बंद नहीं की थी। ये जो बोल रहे हैं ऊपर से यात्रा आ रही थी, कोई ऐसी नहीं थी। अगर पूरे जेएनके में हाई अलर्ट था, हाई अलर्ट की वजह से इन्होंने क्या श्राइन बोर्ड क्या सबको, आपको गवर्नर सबसे ऊपर समझता है आपको, तो मतलब गवर्नमेंट से भी ऊपर है क्या जो बात नहीं सुनेगा? अगर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है, तो क्या इन्होंने यात्रा कटरा में नहीं स्टे करनी चाहिए थी? यात्रा को नहीं भेजना चाहिए था ऊपर? डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट लोग चाहते भी हैं। लोग काफी बूढ़े बुजुर्ग जो चाहते हैं कि हम भी आसानी से ऊपर पहुंचे। और जहां पर बात हो रही है कि वृक्ष काटेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, जब हम भी छोटे थे इतना पता ही है कि जब इन्होंने नए रूट का काम लगाया था, ब्लास्टिंग जब होती थी ना, आवाज कटरा तक आती थी ब्लास्टिंग की। उस टाइम पे मतलब हमें पता लगता था कि ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है। और आप जैसे बोल रहे हैं बुजुर्ग आते हैं, जो इन्होंने हेलीकॉप्टर लगाया हुआ है, बैटरी कार लगाई हुई है, तो वो सब कुछ लगा हुआ है। अब रोड पे आप खुद देख रहे हैं, माता का जो पहाड़ है दिन ब दिन ये खोखला करते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बना बना के। मैं डेवलपमेंट करनी है और कहीं करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल रिन्यू करो, अच्छा सा बनाओ। आपने अगर नारायणा में बनाया, उधर पैसे से देते हैं। यात्री को अगर मुआवजा दे दो, क्या उनकी जो जाने जिनकी गई हैं वो भरपाई कर पाएंगे? ये मुआवजे से उनकी भरपाई हो जाएगी? मैं यही बोलना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को, हमारे को कटरा वालों को ज्यादा ये मत करो कि हम अब उग्र रूप लेना शुरू कर दें। कटरा दिन ब दिन इनसे दुखी हो चुका है। जब से इन्होंने श्राइन बोर्ड कटरा में आया हुआ है, इन्होंने कटरा वालों का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है हमारा। इसलिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये त्रिकुट पर्वत की तरफ, जो वैष्णो देवी जी का ये माता वैष्णो देवी जी का ये पर्वत है, इसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ का दृश्य दिखाएं, किस तरह का नज़ारा जो माता के पावन इस धरती का है, ये यहाँ के जो भवन का है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफी निराश हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो वृक्ष काटे गए, कंस्ट्रक्शन काफी की गई, ब्लास्टिंग की गई, जिसके बाद से ये पहाड़ जो है वो खोखले हो गए हैं। और जब भी बरसात का मौसम आता है तो लैंडस्लाइड जैसे हादसे होना शुरू हो जाते हैं। आज तक के लिए कटरा वैष्णो देवी से गौरव पराशर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के
डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर